मंदिर का इतने दिनों से चल रहा है पर कौन बेईमान है और कौन भ्रष्टाचारी है। ये घर के अंदर ही चोर जब घुस जाए और उस घर के ऊपर ही कब्जा कर लें तो क्या हो। अबे चंपत राय था, ये ईमानदार आदमी था। वो मालूम लग जाता है कौन ईमानदार था और कौन बेईमान है, था कि है कि नहीं है। लेकिन ये मिश्रा जी के और वो यादव, ये दोनों के चक्कर में आ गया ये। पहले तो ड्राइवरी में लग गया कि भाई विश्वास जीतता है कि मैं कृष्णवंशी हूँ, यदुवंशी हूँ, मैं चोर नहीं हूँ। अब अखिलेश का भी नाम ले रहे हैं कि अखिलेश ने घुसा दिया है उसको कि भाई तू ये करके बदनाम कर दे रही है। तो बातें चलती रहती है, इतिहास बनता रहता है। लेकिन ये बहुत बड़ी डकैती है ना, ये बहुत कुछ भी नहीं है। इसे पता नहीं कितने मंदिर लूट गए इससे पहले, और ये लूटते हैं कहीं ठेका प्रथार क्या, किसकी प्रथार क्या क्या करके मेरे मेरे को इसको घुसा ले, इसको वो पहले ही इन्हों को पकड़ करके कि भाई यहाँ लिया तो तू भी फुफ्फा भी आज यार, मामा भी आज यार, जीजा भी आज यार, फिर ये राम मंदिर को तो किडनैप कर लिया इन्होंने। ये चोर नहीं, ये आस्थाओं के ये लुटेरे कि भाई यहीं से धन कमाया जाएगा, कि ये चोरी करके पकड़े जाओगे तो इनकी रूह नहीं कापी। तो बोलते हैं ना, चोर चोरी छोड़ दे, हेरा फेरी नहीं है। चोर चोर पक्के, ये हेरा फेरी वाले चोर भी थे, फिर हेरा फेरी वाले, ये दोनों ही इनके अंदर कलाकारियाँ आ गई। ये भगवान का घर भी नहीं बख्शी। अब कोई बोलता है भगवान राम ने क्यों करने दी, ये कलयुग में भगवान राम ना तो रोकेगा, और नहीं तो मुगल काल में भी बोलते हैं ना, औरंगजेब ने जब तलवार मारी शिवलिंग के ऊपर तो मधुमक्खियों का छत्ता पीछे हुआ था। प्रकट हो जाते हैं कलयुग में, कैसे भी प्रकट होंगे। प्रकट हो गए। अब योगी आदित्यनाथ अभी इनको छोड़ेगा नहीं, बिल्कुल नहीं छोड़ेगा, रगड़ेगा इनको, बुलडोजर चलेगा। लेकिन फिर बोलेंगे जांच से पहले चला दिया। अब इंतज़ार तो कर लो, ये कभी नहीं छोड़ेगा। और यूपी इसको नहीं छोड़ेगी। ये नरेंद्र मोदी को तो हम सेंटर में दधीच बोलते हैं, और ये योगी आदित्यनाथ है ना, ये सेकंड आ रहा है ये। तो ये देश के अंदर अभी सभी समझ जाओ कि ये कहानियाँ क्या बनती हैं। अब इसके ऊपर नरेंद्र मोदी को डायरेक्ट चैलेंज करना, और योगी को चैलेंज करना, और फिर आरएसएस को चैलेंज करना, और ये हिंदू धर्म को चैलेंज करके ना कि ये चोर हैं, ये यही चोरी करने के लिए राम को लेके आए हैं, मंदिर बनाया है, ये खा गए, ज़मीनों का घोटाला कर गए, ये करते हैं इसके अंदर भेड़िए घुसते हैं। वही तो हम बोलते हैं मीर जाफर और जयचंद, इन्हीं के तो घुसाए हुए मेरे पास है, मेरे पास फाइल है। मेरे कैंप के अंदर चोरों डकैतों को घुसा दिया, तो ये क्या किसको छोड़ेंगे, भगवान को? हम तो, हमारे अंदर भी वो ईश्वर है। हम तो प्रत्यक्ष में, प्रमाण की जरूरत नहीं है। इनके कारनामे देखो, ये कहाँ नहीं घुसा देंगे, ये कहाँ अभी अमेरिका तक जाएंगे कि भाई इंदिरा गांधी को मारने के लिए घुसा दिया रे, फिर राजीव गांधी को मारने के लिए लिट्टे को घुसा दिया, और फिर कहाँ चंद्रा स्वामी को लाने के लिए किस किस को हटा दिया, किसको हटा दे, किसकी कुर्सी को घुमा दे नींबू रख करके, क्या क्या करते हैं वो। पामेला बोर्डेस केस ना सुना होगा, अमेरिका वाइट हाउस तक जा कर के कहाँ पहुँच गए थे। वो जोड़ियाँ बनती हैं। अदनान खगोशी भी फिर पैर धो करके पी रहा था, जो दुनिया का बादशाह बोलते हैं ना कि हथियारों का सौदागर। क्या क्या हुआ है, इतिहास हुआ क्या है। और फिर इंग्लैंड की रानी, क्या हुआ उनके साथ में, उन्हीं का बेटा था, उन्हीं से एक और हथियार का सौदा कर रही है। कहाँ से कहाँ इनके ये बहुत ज़बरदस्त लोभी है, जोर सोरोस। और फिर ये हिंदुस्तान के अंदर ये मदर टेरेसा को ला कर के हिंदुस्तान को पूरे को क्रिश्चियनिटी में बदली करना, ये हमारी ड्यूटियाँ लगा करके क्रिश्चियनिटी में बदली कर रहे थे। झारखंड और छत्तीसगढ़ और मणिपुर, नागालैंड और सब क्रिश्चियनिटी में ले गए। फिर ये मुसलमानों में भी चल रहा था, लेकिन इतना नहीं चल रहा था जो अब चल के आ रही है। ये तो चलता रहेगा, ये तो अब खिंचता रहेगा, ये कहानियाँ तो खिंचती रहेंगी। लेकिन अब फिर एक हो जाओ, वो फिर 2.5 दिन का झोपड़ा भी अजमेर में बनता हुआ देखा है। वही सारे मंदिरों को नष्ट कर दो। और ये तो 3-4 मांग रहे हैं यहाँ के, ये 3 बैठ करके आरएसएस ने ये गले मिलने, चाहे एक हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, अब डीएनए की बातें आ गई,
ये भाईचारा की भी बातें। लेकिन जब ऐसे कांड होते हैं ना, ये भेड़िए ये हैं, वो ये मुसलमानों में भी है, हिंदुओं में भी है, सिख में भी है, ईसाई में। सिख में कम मिलेगा, धर्म के ऊपर चोरी करना, गुरुद्वारों में चोरी करना बहुत कम परसेंटेज। चर्चों के अंदर भी फिर परसेंटेज है, उसमें थोड़ा बढ़ जाता है। हिंदू धर्म में 1 नंबर में है, मुस्लिम में भी 2 नंबर पे आता है। ये अपना इतिहास रहा है। बाकी वो ये नहीं कि गौरी गजनवी अब्दाली लूट करके कितनी, वो लुटेरे थे। वो तो अटल बिहारी वाजपेयी ने बोला था मैं वो लुटेरा देखना चाहता हूँ। तो अब ये पब्लिक देखेगी इन लुटेरों को, तो अभी हिंदुस्तान में नसीहत आएगी। हमारे भी लुटेरों इन्होंने छुपा के रखे, हमारे ब्रिगेडियर जनरल हैं इतने बड़े बड़े, वो हमारे देश के लुटेरे हैं, गद्दार हैं, मीर जाफर और जयचंद हैं, उनको मैं बताता हूँ बार बार। तो ये लुटेरे हमने भी रख रखे हैं, देखो ये हम ही बता देंगे इन लुटेरों को। ये बकरी की माँ को मारो ना, इनको क्या मारते हो। हम नरेंद्र मोदी को भी बोल रहे हैं रे, 5 साल से तो हम बोल रहे हैं रे, हम तो मर चुके हैं, हम तो देश के लिए शहीद हो गए, परिवार के परिवार खप गए। लेकिन इनकी फाइलें ले लो फिर अपने आप। हिंदुस्तान है, नोएडा मीडिया फिर हमारी बातें नहीं लेता है कि सच्चाई को। अब ये चोरों की तो बात मैं 5 साल से बोल रहा हूँ, ये हर जगह हिंदुस्तान को कंठ तक तो दबा लिया है, मुंह भी बंद कर दिया है। मुंह बंद कर दिया ना, कंठ तक मैं बताता था, अब गर्दन बच गई है, तो लेकिन अब नाक बंद होने वाला है। अब ये जनता देखेगी भी, नसीहत आनी चाहिए। ये वर्ल्ड लेवल के अंदर है ये भ्रष्टाचारी, चोरी डकैती गुंडागर्दी। और ये राजनीति में कौन आते हैं, कौन देश में ये सेनाओं में आते हैं जो ये देश को बेच के खा जाते हैं, जवानों की गर्दन काटते हैं। वो ये क्या है, ये हम इनको दे रहे हैं, यही तो कराता है। अब वो बोलते हैं कि 26/11 किसी ने करा दिया, ये कराने वाला है। ये 26/11 कराने हिंदुस्तान का ही कराने वाला है। ये इतना बड़ा ये CRPF का है। ये भरनी बिलासपुर पेंडारी के अंदर मैं इसको छोड़ के आया था। आर्मी के अंदर ब्रिगेडियर बोलते हैं, शान का शब्द होता है ना, तो इसको बोलता हूँ शान का शब्द है तो हिंदुस्तान के सामने आ जा। और हमारे CRP में DIG बोलते हैं, और हमने IG भी पकड़े हैं, DIG भी, कर्नल भी। देशद्रोही गद्दारों को हमने नहीं छोड़ा है। तो हम ये अब मरने का हाथ में हथियार हो तब तो हम इनको बोले कि अब हमारा ये क्या करें। लेकिन वहाँ पर हमने तो खुद हथियार रख दिए थे कि भाई ये गद्दार हैं, ये इनके पास क्या करेंगे, ये हमारे को मरवा देंगे। हथियार उठाएंगे तो हम अपने जवानों को मारेंगे। उनको भी खड़ा कर दिया था और मेरे को भी खड़ा कर दिया था। 3 दिन तो मैं गेट में ये प्रोटेक्शन बढ़ाता रहता था कि मारेगा। अरे मारेगा नहीं, तेरे को बता के जाना चाहता था, तू मेरे सामने तो आना था। अब 25 साल के कमांडो को तू भ्रष्टाचारी, देशद्रोही, गद्दार, तो 50,000 के लिए उस जमाने में 50, आज के 10 लाख मांगता था तू जवानों से। तो तू कौन सा राम मंदिर से, तू तो राम मंदिर का बाप है। रहा अनिल कामले ब्रिगेडियर, ये CRPF CGO के अंदर बैठ दिए, बोले ये राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, रक्षा मंत्री देश के सामने आए और इनको पता लगे। बोलते ही देखो, गृह मंत्री, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और चीफ जस्टिस के गलत कानूनों का दुरुपयोग तो ये हो रहा है, तो इनको लेके आओ, ये सुनो। हम तख्तियाँ डाल के नहीं, हम कब्रों से बोल रहे हैं। हम तुम्हारे प्रोटोकॉल नहीं तोड़ेंगे, नहीं तो सुपारी हमारे पास भी मिल रही है। ये फिर पाकिस्तान से फ़ोन करते हैं, बांग्लादेश से फ़ोन करते हैं, फिर आते हैं विदेशों तक, बोले नरेंद्र मोदी को मार दे, कितना चाहिए बोल, विदेश में आ जा। मैं भी आ जाऊँ क्या, मैं भी भग जाऊँ विदेश में, अमेरिका में भग जाऊँ, कनाडा में चले जाऊँगा, पाकिस्तान में चले जाऊँगा। फिर वहाँ जा कर के बोलूँ कि मैं हिंदुस्तान का जवान था और मेरे बाप ने 3 युद्ध लड़े थे, हमने इसमें आहुतियाँ दी हैं। 62, 65, 71 के लड़ करके तब बैठे हैं, आज तक लड़ते आ रहे हैं। दर पीटी दर फेरी। सेनाओं का बताऊं क्या कि सेनाओं के अंदर क्या है, तो ये नीचे तक यही तो लेते हैं। हम वो गांजा भर भर के ट्रक भेजते हैं, वहाँ से मणिपुर से IG DIG भिजवाते हैं, पूरे हिंदुस्तान को ड्रग की चर्ची बना दो। ये तो नशे में रहे और फिर ये लव जिहाद ही होगा जब नशे में, जब नस नाड़ियाँ ढिल्ली कर देंगे तुम्हारी, समझ गए ना। फौज को तो तुम बोलते थे ना, ये तो पाटा खाते हैं, गधे खाते हैं। ये फौजियों की हमारी क्या इज्जत क्या थी, हमारी हिंदुस्तान में पकड़ पकड़ के फौज में ले जाते थे, सेना में कोई जाना नहीं चाहता था। ये जनरल बख्शी, ये रक्षा विशेषज्ञ है ना, ये बकवास करते हैं भाई हिंदुस्तान की सच्चाई बताओ, और तुम फिर हमारे को कैसे मारते थे। वो हमारे से ले लो इतिहास, क्या करना बढ़ना, पीछे का इतिहास नहीं मानते, फिर बोलते गड़े मुर्दे।
उखाड़ते हो तुम वर्तमान लो ना, बैक भी ले लो, वर्तमान भूत ले लो, भविष्य ले लो। अरे क्या लेना चाहते हो? प्रेजेंट लेना चाहते हो तो प्रेजेंट हम तो नामी नोट आदमी पकड़ के दे रहे हैं हिंदुस्तान को। अब राम मंदिर को क्यों रो रहे हो? जब इनको ला करके खड़ा कर दोगे ना देश के सामने, इनको एक बार इनसे पूछो कि तुम कौन हो रहे, ये जवान क्या बोल रहे हैं, देखो ये बता देंगे। ये जातियां पूछ के फौज में जाति बहादुर क्या भ्रष्टाचार, देशद्रोही, गद्दारी, फिर ये हिंदुस्तान से ही करेंगे। सेना ही गद्दार हो जाएगी तो इस देश को बचाने वाला कोई नहीं मिलेगा। इन पे बहस हो जाए और इनको लाएं देश के सामने। ये नोएडा के अंदर ब्रिगेडियर जनरल, कर्नल, ये मेजर, ये बात नहीं करेंगे युद्धों के ऊपर कि ये क्या है, वो गोरवारिया क्या बात नाम है, वो हमारे साथ में वो भी घूमता था, बोला मैं ये पहले राज कल वो शिक्षा देने के लिए आ गया, इधर मूछ लगा लगा टोपी लगा लगा करके ये आते हैं, बोले हम जनरल विशेषज्ञ, वो सुरक्षा विशेषज्ञ जनरल हैं, कर्नल हैं, ब्रिगेडियर है, हम जाते हैं। इस 3 दफ़ा मैं जा चुका हूँ नोएडा मीडिया के अंदर, और ये भग लेते हैं, बोला ये हेड है, इससे इंटरव्यू ले, इससे ले, फिर ये बात पूछते हैं, फिर हम सच्चाई बताते हैं कब की बात है, कौन राष्ट्रपति, कौन गृह मंत्री, कौन रक्षा मंत्री, समझते हैं सच है, देश की सच्चाई है। लेकिन अब ये पूछते कौन, हम इनको बताते नहीं। तुम्हारे को आम खाना की पेड़ गिरना, हिंदुस्तान का जवान नहीं, सर्टिफिकेट के साथ नहीं तो बताओ, करवाओ FIR दर्ज, बुलाओ भाई, तुम ही तो हो, नहीं रखो देश के सामने और हो फिर आमना सामना, और सच्चाई का हो जाए कौन चोर, कौन देशद्रोही, कौन गद्दार, और कौन मीर, और कौन जाफर, ये आ जाएगा देश के सामने। बहुत सिंपल सा सवाल है, बहुत शॉर्ट है, आना चाहिए, आना चाहिए। देखते हैं कब तक ये हमारे बातें आगे कान नहीं पहुंचती है। अब हमारे को भी जान पहचान होती जा रही है, कोई कोई आएगा शेयर कर देगा इन बातों को कि ये बातें सच हैं कि नहीं। हाँ, तुम्हारे को गालियाँ देनी छोड़ दी और तुम्हारे साथ में रिस्पेक्ट से आएंगे, लेकिन हाथ जोड़ के भीख मांग के नहीं आएंगे। दे दूंगा तुम्हारे को भीख, दे दूंगा भ्रष्टाचारियों, देशद्रोहियों, गद्दारों, ज़मीन बेच के भी दे दूंगा, घर बेच के दे दूंगा, लेकिन सच्चाई बता दो तुम्हारा पेट नहीं भर रहा है तो अभी भी दे दूंगा। उस बाप का बेटा हूँ जिसने 3 युद्ध लड़े हैं, 3 युद्ध, 2 जीत के दिए हैं, 1 हार के दिया था, समझ गए। और आज तक हम जीत के देते आए और जिताएंगे हिंदुस्तान को, और कभी मरने नहीं देंगे, और आएगा, साफ आएगा। अब वही आ गया कि कैसेट फिर लंबी बन जाती है, लेकिन वो चंपत राय पे बात थी, उसकी भी बात होगी, सबकी होगी, ये टिन्नू या दौर मिश्रा उसरा सब पे होगी। और इसके अंदर कौन घुसते हैं, कैसे घुसते हैं, हम वैष्णो माता लुटती देखी है, क्या करें क्या इनका, कहाँ कहाँ चोरी होती है, छतरपुर मंदिर है, रघुनाथ मंदिर, हम जिस मंदिरों में रहे उसमें सब में हम जानते हैं, ये ड्यूटी हमारी होती है CRPF की। जहाँ धर्म परिवर्तन कराओ वहाँ बोले ये फुफ्फा आगे मेला लग रहा है, बोले यार मेला लग रहा है, नज़दीक तो जाके देख लो, ऑर्डर नहीं होता है हमारे को, बोले जो हो रहा है ना जंगल में वो होने दो, जंगल में मंगल है, और तुम भी खाओ पियो ऐश करो, और 8 घंटा 10 घंटा यहाँ बिता करके अपने आ जाओ, पूछना नहीं है हिंदुस्तान में क्या हो रहा है। ये सब बकवास है, बहुत चला है, बहुत उसी का भोग, मतलब उसी को भोग रहे हैं, हम उसको भोगते आ रहे हैं, और अब ये द्वेष भावना ही बढ़ रही है ना, उसी का परिणाम है। आगे नहीं बोलने देते थे, और सारी लोबियाँ अरब से भी लगी हुई थी और यूरोप से भी लगी हुई थी, और हिंदुस्तान को क्या बनाना, वो हमारे भी साथी थे, हम भी बोलते थे, वो बोलते थे गजबे हिंद, हम बोलते थे आर्यव्रत होगा, और मजाक मजाक में गने तन जाती थी। बोल वो मुस्तफ़ा जदोई तो मेरे को कार्बाइन को कोक करके दिखाता था, मैं फिर LNG या 2 इंच मोटर था तो रख के दिखाता था, बम से उड़ा दूंगा, गजबे हिंद को बम से उड़ा दूंगा, वो बोलता था कार्बाइन से छीन लूंगा। फिर जो भी हथियार पहाड़ी में होते थे ना, डोडा भद्रवा पहाड़ियों में, फिर वो युद्ध होता था, दोस्तों में युद्ध होता था, सच्चाई, फिर वो गले मिलता था और हम गले मिलते थे कि ये हकीकत, ये हिंदुस्तान में मार काट करवाएंगे और होगा, और ये किसकी गलती है वो सामने करो ना, किसकी गलती है, कौन कब से किसका होता आया है। अब सब बांट रहे हैं, जब मायावती ने भी बांट लिया, अखिलेश ने भी, लालू ने बांट लिया, बाबू उनका फादर था, फिर सब ने बांट करके अब कांग्रेस क्या बोल रही है, पहले इनका था, और अब सब क्षेत्रीय पार्टियां बांट ली, और अब इस पे इधर आओ और अब इस पे आओ। और एक मुद्दा, ये चोरी का कोई मुद्दा नहीं है,
चोरी तो सीना चोरी है, तो कोई भी कर लेता है, तुम कोई कर लेता है, ये कोई मुद्दा नहीं है। ये मुद्दा तो योगी आदित्यनाथ का और नरेंद्र मोदी का है। इस देश के अंदर ये दधीच हैं। ये मैं बोलता हूँ कि किस रूप में आए हैं। कई तो भगवानों को ही बोलते हैं, भाई विष्णु का ही अवतार बोल देते हैं। शंकर आ गए, हनुमान जी आ गए, हनुमान जी को नचा दिया। यार केजरीवाल कहाँ चूल्हे में, वो राख में रोटियां सेक रहा है कि मैं भी एक जलती हुई सेक लूँ। ये पार नहीं पड़ने देंगे हिंदुस्तान में, नहीं, कुछ नहीं होगा तुम्हारे से, नहीं। मैं उस खानदान का और मैं उस बाप का, और मेरे भी दादा दादी लड़के मर गए, ये कर दिया, हमने ये देखा, यार शहीद हो गए, हम भी शहीद हुए हैं देश के लिए। लेकिन अब करके दिखाओ ना, जो सच करके तुम लड़के दिखाओ। दादा दादियों को क्या रो रहे हो, नाना नानियों को, मामा मामियों को, उनको क्या रो रहे हो, माँ बाप को क्या रो रहे हो। हाँ वो करके गए, लेकिन हमारे भी बलिदान, हमारे तो जिंदे शहीद सैनिक देखते आए। ग्राउंड में कोई नहीं मरा, कसाईयों से कोई नहीं मरा, देशद्रोही गद्दारों, मीर जाफरों, जयचंदो तुमने मार दिया हिंदुस्तानियों ने। दुश्मन नहीं मार पाए हमारे को। दुश्मनों को तो ये पकड़ते हैं, सीधा उठा देते हैं, दिखा देते हैं, जल थल नभ में पहुंचा देते हैं। ये पहुंचा है ग्राउंड में लिए। ये सर्टिफिकेट कोई आकर के रिटायर होकर के नहीं लिए। 17 साल नौकरी पे, बोलते ना, लात मारी है तुम्हारी पे, भ्रष्टाचारियों। 17 साल लात मार के आया हूँ, ये देश के लिए लात मारिए। तो ये सोचा, देश को जवाब देना पड़ेगा। चीफ जस्टिस को, गृह मंत्री, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री को, अनिल कांबले आकर के हो जाए सिलेंडर, बुला ले मेरे को, आ जा इनकी संस्थाओं के पास, आ जा, तब बता दे कि भाई हमारे कर्म धर्म क्या है, हिंदुस्तान बचेगा कैसे। और ये बचाने वाले गलत हैं कि हम हिंदुस्तान को लूटने वाले, घसोटने वाले मीर जाफर और जयचंद सही है। बता दो। बहुत बोल सकता हूँ तुम्हारे, तो हम तो दिन भर बोल सकते हैं, लेकिन क्या बोले, कोई सुनता नहीं है, नहीं सुनता है। बहरा गुंगाओं का देश है, भ्रष्टाचारी, देशद्रोही, गद्दार मीर जाफरी आ गई है इसमें, जयचंदी आ गई। अरे बोला छोरा पार नहीं पड़ेगी। सच है। पलायन भी देखे, खड़कों से भी लड़े, कहाँ ये लंबा का शीट बढ़ जाएगा। पंजाब लड़े, फिर लड़ते कहाँ ये कसाई हमारे को ही काटने लग गई। ये हमारे ब्रिगेडियर जनरल कर्नल हैं, ये हिंदुस्तान को बसाएंगे। हमें